नमस्कार किसान साथियों, सारे किसान साथियों का इस वीडियो के माध्यम से मैं देखने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस समय पे मैं फिलहाल नरवाना से उचाना की तरफ एक गांव पड़ता है बड़ौदा गांव में हूं। और मेरे साथ बड़ौदा गांव से ही मतलब किसान भाई जो हैं वो हैं, जिनका नाम है नरेश। और जो नरेश है ये पानी के संसाधन इनके पास कम है और मिश्रित खेती इन्होंने करी हुई है। शुरुआत के अंदर तो इन्होंने जो अपनी देसी कपास है, देसी कपास लगाई कुछ 1 एकड़ में। कितने एकड़ में लगाई आपने देसी कपास नरेश जी? 5 एकड़ में जी। 5.5 एकड़ में। और फिर कुछ 1 एकड़ के अंदर आपने अपना मतलब जो बीटी कपास है वो बीटी कपास लगाई। तो बीटी कपास मतलब कितने एकड़ में है? 2 एकड़ में है। और ये जो बीटी कपास की आप वैरायटी देखने लग रहे हैं, तो ये वैरायटी मतलब मेरे हिसाब से टाटा दिग्गज है। मतलब नरेश जी हैं, टाटा दिग्गज है। तो आज के दिन अगर आप मोटा मोटा देखें तो जो ये टाटा दिग्गज वैरायटी है ये आपकी मतलब कब की बिजाई है और मोटा मोटा कितने दिन की होगी जी? अप्रैल लास्ट का है जी। अप्रैल के लास्ट में बिजाई कराया था। ज्यादातर एरिया में अगर आप बरवाड़ा, उकलाना, नरवाना, जींद इस बेल्ट की अगर अब की बार देखें तो बारिश मतलब जो है बहुत कम रही है अभी तक। आज 15 अगस्त होगी। और आपका गांव बड़ौदा के अंदर अगर आप बात करें तो पिछले लगभग 1.5 महीने से मतलब बारिश नहीं है। तो ज्यादातर एरिया के अंदर जो कपास है वो पत्ते काले पड़ना, उसमें सफेद मच्छर जो है, सफेद मच्छर की शिकायत बढ़ना, साथ के साथ हरे मच्छर की शिकायत बढ़ना। और एरिया के अंदर जो आपकी बीटी कॉटन की खेती है वो बारिश कम होने की वजह से और व्हाइट फ्लाई जो है वो ज्यादा होने की वजह से मतलब एरिया के अंदर सुट्टी मोल्ड फफूंद यानी पत्तों का कालापन, सफेद मच्छर, हरे मच्छर और उन सब की काफी मतलब जो समस्या है इस एरिया के अंदर, खास करके इस बेल्ट में जो मैंने बताया रही है। और इसी टाइप के मौसम में और इसी टाइप के क्लाइमेट में बीटी कॉटन की खेती नरेश भाई साहब की भी है, जो मुझे पर्सनली मतलब आज के दिन अगर आप देखें 15 अगस्त का दिन है, आज आजादी का दिन है। और आज अगर देखें तो इनका जो टाटा दिग्गज वैरायटी है ये फिलहाल बहुत अच्छी मतलब चलने लग रही है। लगातार फ्लावरिंग और जो बॉल डेवलपमेंट है वो होने लग रहा है। अभी तक नरेश जी आपने इस बीटी कॉटन के अंदर मतलब कितने स्प्रे करे हैं? उन स्प्रे के बारे में और बता दो। 2 स्प्रे आपने करे हैं। जब आपसे मेरी फोन पे बात हुई और उसके बाद में फिर जब मैं आपका फील्ड देखने आया तो 2 स्प्रे आपने अभी तक अपनी बीटी कॉटन की खेती में करे हैं। तो पहला स्प्रे कौन सा कराया है? जी नीम ऑयल जी, निमोसिडिन जी। एक तो निम्बिसिडिन कराया आपने, नीम ऑयल, टाटा टोकोमी जी। और अच्छा देसी कपास में, इसमें बीटी कपास में भी पहले स्प्रे में टाटा टाकुमी, फ्लूबेंडामाइड, ठीक है जी, एक वो इस्तेमाल करा। अर्बोन की ग्रो शक्ति जी और अर्बोइंट इंटरनेशनल की ग्रो शक्ति, ये पहला स्प्रे इस खेत के अंदर होया। बेसिकली अगर इनके खेत की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो नरमा बहुत छिद्दा है, गुलाबी सुंडी की अभी तक तो भगवान की दया से हाल फिलहाल कोई किसी प्रकार की मतलब समस्या नहीं है। पानी के साधन इनके पास कम है और अभी तक ये जो 2 स्प्रे करे हैं ये बिना पानी लगाए मतलब इन्होंने स्प्रे करे हैं, क्योंकि पानी लगाने के लिए मतलब कपास के अंदर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था। साथ के साथ इनको धान की जो खेती है उसके अंदर भी पानी को संभालना था। तो सूखे में नॉर्मली नरेश जी स्प्रे करना नहीं चाहिए, लेकिन शुक्र है कि आपने जो भी स्प्रे कराया है तो दोनों स्प्रो के अंदर आपने ग्रो शक्ति जो है वो मिलाया है, जो पौधे को किसी भी प्रकार का जो अजैविक तनाव बनता है तो उस तनाव से मतलब पौधे को बचा के रखती है। तो आज आपका बीटी कॉटन का फील्ड अगर आप देखें तो आपका पेटा भरने वाला मतलब काम है भाई साहब के, ठीक है जी। और उसके बाद में फिर आप साथ के साथ चलते रहा। उसके बाद अगर आप बात करें इस वाले खेत में तो ये आ गया देसी कपास, इसमें टिंडे फूल की, ठीक है जी, ठीक है। अपना जो ये धान का खेत आ गया और उसके बाद में फिर आपकी वो जो सामने डाणी है, डाणी वाले प्लॉट से लेके ये और ये वाला जो एरिया है ये सारा का सारा मतलब आपने देसी कपास पे लगा रखा है। एक पौधे के अंदर आपने देसी कपास का जो टिंडा है वो टिंडा गिना था उस वाले खेत के अंदर। तो आईडीए से मतलब कितना टिंडा देसी कपास के अंदर बन चुका था जी? 80 से 85 के करीब मतलब टिंडा बन चुका है। और देसी कपास में अगर आप बात करें तो आपने अब पानी देना इसमें शुरू कराया है,
ठीक है, तो इसमें भी आपने मतलब स्प्रे वगैरह करा देसी कपास में किसी चीज का? देसी में ऑयल जी, नीम ऑयल जी, टाटा ठीक है। कॉमी जी, ठीक है, अरबोंड की जी। अर्बोइंट की ग्रो शक्ति हाँ जी। सेम, मतलब बीटी कपास और देसी कपास दोनों के अंदर सेम वही 2 स्प्रे आपने करे हैं। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद में फिर अगर आप आज की अगर करंट सिचुएशन की बात करें किसान साथियों, तो इनका जो ये देसी कपास है ये भी बहुत बढ़िया मतलब चलने लग रहा है, और जो टिंडा वगैरह है वो भी इसके अंदर बहुत बढ़िया बनने लग रहा है। और बीटी कपास में जैसे ज्यादा गुलाबी सुंडी परेशान करती है, तो आपका जो ये देसी कपास है इसके अंदर जिस सुंडी का अटैक बनता है उस सुंडी को स्पॉटेड बोलवर्म के नाम से जानते हैं। और स्पॉटेड बोलवर्म जो है उसकी पहचान यही है कि जब बिल्कुल मटर के साइज की फूल गुड्डी जब देसी कपास के अंदर होती है, तो उसी टाइम पे जो स्पॉटेड बोलवर्म है वो फूल गुड्डी के अंदर अपना अंडा देती है, और उससे निकलने वाला जो लार्वा है वो फूल गुड्डी को समय से पहले गिरा देता है, जिसकी वजह से देसी कपास के अंदर फूल जो है वो दिखता नहीं है। और किसान भाई सिर्फ इस बाट में बैठे रहते हैं कि उसमें जब फूल वगैरह कुछ दिखेगा तो उस टाइम पे मतलब इसका स्प्रे हम लोग करवाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जुलाई का जो पहला हफ्ता है उस टाइम पे स्पॉटेड बोलवर्म जो है वो देसी कपास के लिए एक मेन समस्या है, जिसके लिए समय रहते किसान भाई को देसी कपास के अंदर भी मतलब जो स्प्रे है वो कर देना चाहिए। उसके बाद में फिर आप चलते हैं आपके धान वाले फील्ड में। आ जाओ जी। तो ये धान की कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने जी? PR जी 22 जी। PR 22 जी। 22। तो PR लगाने का कारण ये है क्योंकि अपने एरिया के अंदर पानी की कमी है, खराब पानी है। पानी है जी। ठीक है, तो एरिया में आप मतलब घूमे हैं और धान में, क्योंकि पिछले बड़ौदा गांव के अंदर करीब मोटा 1.5 महीने से मतलब बारिश नहीं आई, तो उसकी वजह से जो धान के किसान साथी है उनको भी काफी मतलब समस्या का सामना करना पड़ा है भाई साहब। तो ओवरऑल एरिया में धान अगर देखे जाओ तो मतलब क्या सिचुएशन है जी? खराब होने की स्थिति में है जी। खराब होने की स्थिति में क्यों है? मतलब पानी मैनेज को जी, पानी नहीं रहता। ठीक है, और पानी इतना बढ़िया क्वालिटी का खराब पानी है जी। खराब पानी है, उसी वजह से देसी कपास और थोड़ा बहुत मतलब PR धान और अच्छा रजवाई वगैरह सब बंद है। तो जो धान है, धान के अंदर आपने एक हमारी सलाह मानी थी, और वो जो सलाह थी वो ये थी कि 15-20 किलो यूरिया के अंदर 4 किलो मतलब क्रोपडाइन और 3 किलो जो अर्बोइंट जिंक है वो दोनों मिला के मतलब डालना है। अर्बोंड जिंक जी और क्रोपडाइन जी। तो क्रोपडाइन का और अर्बोइंट जिंक का आपको क्या मतलब देखने को मिला इसमें फायदा? इनके जी फुटाव भी सजड़ भी गहरी है जी। ठीक है, रंग भी बढ़िया है जी। ठीक है। हाँ जी। धान की खेती में जितने भी किसान साथियों ने क्रोपडाइन इस्तेमाल करा है, तो उन सारे किसान साथियों को हम लोग बता दें कि जब तक धान निसारे की स्टेज तक नहीं पहुंचता है, तो क्रोपडाइन डले हुए जितने भी अपने धान के खेत मिलेंगे उसके अंदर आपको जो रंग मिलेगा वो कच्चे हरेपन का मतलब रंग मिलेगा, जो बेसिकली सबसे बढ़िया रंग होता है धान की खेती में बढ़िया मतलब प्रोडक्शन लेने के लिए। और अपन धान के अंदर भी नरेश भाई साहब हाँ जी। चहल हो ना आप? नरेश चहल जी, नरेश चहल जी, आपका मतलब धान के अंदर भी अपन एक पौधा उखाड़ के और उसके मतलब कल्लों की संख्या गिनी थी, तो प्रति पौधा कल्लों की संख्या मतलब धान के अंदर एवरेज कितनी है जी? 25 से 28 जी। 25 से 28 है। हाँ जी, 25 की एवरेज है जी। 25 की एवरेज है। तो आप देसी कपास हाँ जी और बीटी कपास और धान, तो इन तीनों खेती के अंदर जो भी सलाह आपने हमारी मानी है, तो उस सलाह का आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है जी? बढ़िया फायदा मिला है। तो ये जो जानकारियां हैं ये बाकी किसान साथियों को भी बताना शुरू करें। किसान नरेश भाई साहब, मैं तो यही कह सकता हूं, क्योंकि खर्चे खेती के अंदर बहुत लगते हैं। सही सलाह और सही जानकारी अगर किसान भाई को अपने समय पे अगर मिले और खेती में अगर प्रबंधन उसी तरीके से करे, तो बढ़िया दाने भी बढ़ेंगे, बढ़िया मतलब प्रोडक्शन भी आओगी। आप अपना फोन नंबर और बताओ जी। 94 673 23 632 23 632। नरेश चहल, गांव बड़ौदा।